हम बिहार में बात करेंगे बिहार के चुनाव की, हम बात करेंगे संघ की, हम बात करेंगे भाजपा की, और हम बात करेंगे कि कैसे भगवान राम और माता जानकी जो है वो बिहार में भाजपा का बेड़ा पार करने जा रही हैं। बिहार में चुनावी घंटी बजने ही जा रही है और जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी राजनीतिक कुनबा है, सबने अपने अपने जो मुद्दे हैं उन्हें साधने शुरू कर दिए हैं। चाहे आप बात करें कांग्रेस की, तो आप देख रहे थे कल राहुल गांधी यहाँ मौजूद थे, वो यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, वो पलायन की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें राजद की, तो राजद महिलाओं की बात कर रही है, राजद आरक्षण की बात कर रही है। वहीं भाजपा ने एक ऐसा सगुफा छोड़ा है जो इन सारे मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। वो सगुफा है राम जानकी कॉरिडोर का। हमने देखा कि कितने जोश खरोश के साथ, कितने बड़े पैमाने पे अयोध्या में राम मंदिर का नींव रखा गया और उसके बाद उसका उद्घाटन किया गया। अब जाके प्राण प्रतिष्ठा किया गया और अब जाके जानकी मंदिर की बात हो रही है। जानकी मंदिर जो कि बिहार के सीतामढ़ी में होगा, और साथ ही बात हो रही है राम जानकी कॉरिडोर की, जो कि सीधे 4 लेन रोड से अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ा जाएगा। हालांकि इससे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन बिहार में केवल 4 महीने बचे हैं चुनाव के, और उस बीच में अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे, जानकी मंदिर की बात करेंगे, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो जाति के ऊपर धर्म की बात करता है और जातियों के जो बंधन है, जिसमें पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक दल हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, उन्हें पाटता हुआ ये मुद्दा काम करता है। हमारे साथ भोलानाथ जी हैं। भोलानाथ जी वरीय पत्रकार हैं और हिंदुस्तान के राजनीतिक संपादक रहे हुए हैं। चलिए इनसे समझते हैं और बात करने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा जो है ये कितना प्रभावी होगा और ये क्या ट्रम्प कार्ड है भाजपा का बिहार के पॉलिटिक्स में, क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले इसे खेला जा रहा है। भोला जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम बात कर रहे हैं राम जानकी कॉरिडोर की, हम बात कर रहे हैं जानकी मंदिर की सीतामढ़ी में, आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव भाजपा के बिहार चुनाव से है और इसका फ़ायदा क्या भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जो तैयारी है उसकी बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही है? देखिए, आपको हम याद दिला दें वर्ष 2023 की, ये लोकसभा चुनाव से पहले का समय था जब यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की यानी कि जदयू राजद की सरकार थी। तो उस समय भी पुनौरा धाम का एक कार्ड नीतीश कुमार ने खेला था और वो था कि वहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास होगा, उस क्षेत्र पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो वो पुनौरा धाम जो है सीतामढ़ी में है और उसी पुनौरा धाम में माँ जानकी का मंदिर है। तो अब जो है ये लिंक किया जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर से पुनौरा धाम को, और ये 4 लेन की सड़क बनाने की बात आई है। तो इसका इतिहास थोड़ा सा ये है कि पुनौरा धाम को नीतीश कुमार पहले एक कार्ड के रूप में खेले हुए हैं और उस समय नीतीश कुमार की तरफ से और जदयू की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जाता रहा है कि केंद्र सरकार इसमें उनको मदद नहीं कर रही है, क्योंकि उस समय 200-250 करोड़ की ये योजना नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के बूते शुरू की थी। अब जो है जब चुनाव का समय है तो देखने में तो ये लग रहा है कि भाई एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि राम जन्मभूमि और पुनौरा धाम को यानी कि सीतामढ़ी को जोड़ेगा। यह 240 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा और 70 मीटर चौड़ा होगा। 6155 करोड़ की योजना है। इसको हाल ही में रामनवमी के अवसर पर मोदी सरकार ने, उनके मंत्री और बिहार सरकार के सचिव और उनके सचिव दोनों मिल करके इसको योजना को मंजूरी दी है। तो अब ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक ज़्यादा है, लेकिन बिहार में चुनाव है और इसकी घोषणा अब 2-3 महीने के अंदर। मेरा सवाल भी वही था कि ये धार्मिक है और काफ़ी दिनों से इसकी मांग हो रही है, लेकिन जिस समय में ये हो रहा है और 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होगा, 4 से 6 महीने के बाद, तो आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग उसी के हिसाब से रखी गई है? ये दूसरा जो तैयारी है, इसकी जो तैयारी है वो बड़े जोर शोर से करने की तैयारी है। ये उस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत जोर शोर से भाजपा करने जा रही है। तो आपको लगता है कि जो बाकी मुद्दे हैं, जो चाहे कांग्रेस उठा रही हो, युवा की, बेरोजगारी की, या आरक्षण के मुद्दे उठा रही हो राजद, उस पर यह भारी पड़ जाएगा? देखिए, एक पहले तो भाजपा की हम लोग एक परेशानी समझें और फिर ये हम लोग देखें कि उसके कार्ड के लिए क्या रणनीति बन रही है। भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी है कि ये ध्रुवीकरण तो करने की कोशिश करती है, जैसे ये भी एक मुद्दा होगा जो कि एक हिंदुत्व में ध्रुवीकरण की एक इनकी बड़ी योजना है। लेकिन हिंदुत्व जो है, हिंदू समाज जो है, वो बिहार में, खास करके बिहार में कई जातियों में बटा हुआ है।
राजपूत, भूमिहार, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वैश्य, ये सब। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो पुनौरा धाम या जो कॉरिडोर जो हम लोग कह रहे हैं कि अयोध्या से सीतामढ़ी तक जो कॉरिडोर बनेगा, तो वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि सियासत में भी है और एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे हिंदू समाज को एकजुट करेगा। भाजपा यही चाहती है कि उसको ध्रुवीकरण का पूरा लाभ मिले। तो पूरा लाभ के लिए वो एक ऐसा इशू लेकर के आ रही है जिसका कि विरोध कोई हिंदू नहीं कर पाएगा। भाई माँ जानकी का मंदिर बनने जा रहा है, तो यह बन रहा है और उसको अगर मतलब एक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, एक 4 लेन सड़क से जोड़ा जा रहा है, तो कौन विरोध करेगा? जी बिल्कुल, उससे रोजगार भी होगा, पर्यटन भी क्षेत्रीय बढ़ेगा, विकास भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाति में जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो राजद हो और भी जो रीजनल पार्टी हैं, वो जो जाति गणित का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तो ये मुद्दा उन पर भारी पड़ जाएगा। देखिए, ये मुद्दा इसलिए भारी पड़ेगा कि ये माँ सीता की जो जन्मस्थली जो मानी जाती है पुनौरा धाम, पुनौरा गांव में पड़ता है, तो ये ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम विरोध करेंगे तो हम उल्टे फंस जाएंगे। क्योंकि एक समाज जो हिंदू वर्ग जो है वो कहेगा कि ये देखो ये क्या कह रहे हैं, उधर राम जी का मंदिर बन गया अयोध्या में और यहाँ पर यह माँ जानकी सीता का मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, या फिर ये कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। तो ये मुद्दा ऐसा है कि विपक्ष भी इसका पुरजोर मुखालफत नहीं कर पाएगा। मुखालफत करने का मतलब है कि उनको सियासी नुकसान होगा। चुनाव का समय है, आप एक बहुसंख्यक समाज की नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर यह गौर करने की बात है कि जो यादव समाज होता है, जो कि राजद का बड़ा वोट बैंक है, वो यादव समाज भी जब राम मंदिर की बात आती है, राम कॉरिडोर की बात आती है, माँ सीता मंदिर की बात आती है, तो वो भी जो है एक विचारधारा पर इसका सपोर्ट करता है। जी, और ये अंतिम सवाल आपसे बोला जी, ये जो और बाकी मुद्दों पे, चाहे वो युवा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, जिस पे भाजपा और जेडीयू की सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, तो उसका ये सही उत्तर होगा या मजबूत उत्तर मानते हैं आप इसे? देखिए, अभी हम लोग देखें कि जो राम जन्मभूमि का मंदिर जो था, कितना बड़ा सफलता भाजपा के लिए लेकर के आया। ठीक है, उसकी सीटें घटी लेकिन सरकार बन गई, इतने एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उसकी सरकार बन गई। तो यहाँ पर जो ये जो इशू है, ये भाजपा का एक ऐसा इशू है। देखिए, विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं, सड़क, पुल वगैरह, स्कूल, ये सब बहुत सारे काम किए गए हैं। लेकिन ये जो सियासी मुद्दा के रूप में जब एक तरह से भाजपा जब इसको पेश करेगी, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री, या अमित शाह हो, जो भी भाजपा के बड़े नेता आएंगे, वो इस मुद्दे को किस तरह से उछालते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। तो जैसा आपने देखा कि ये मुद्दा जो है, ये भाजपा ने बहुत सोच के उठाया है, और ये आने वाले समय में चुनाव में भाजपा को इससे काफ़ी मदद मिलती हुई दिख रही है।